ऑलराइट, तो क्या हाल है दोस्तों? संतोष हियर और चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम कुछ नए टेक और एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्वर्स देखने वाले हैं जिन्होंने मुझे सच में इंप्रेस किया है। हम बात कर रहे हैं 7 यूनिक प्रोडक्ट्स की जो आपकी लाइफ को थोड़ा स्मूदर, थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट और शायद थोड़ा और फन बनाने का एम रखते हैं। क्लेवर होम सॉल्यूशन से लेकर हैंडी ट्रैवल गियर और कुछ सेफ्टी फोकस्ड गैजेट्स तक, इस लाइनअप में सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन को अपग्रेड करने के लिए कुछ कूल नए गियर की तलाश में हैं, या बस ये जानना चाहते हैं कि नया और इंटरेस्टिंग क्या है, तो आप सही जगह पर हैं। हमें बहुत कुछ कवर करना है, तो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो सीधा शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो लिस्ट में सबसे पहले है एशसीओ शू लॉन्ड्री बैग। अगर आप वो हैं जो अच्छे स्नीकर्स में इन्वेस्ट करते हैं या बस अपने एवरीडे जूतों को बिना डैमेज किए फ्रेश रखना चाहते हैं, तो ये सच में काफी कम की चीज है। इसका मेन आइडिया है प्रोटेक्शन। आप अपने जूते इसमें डालें, जिप बंद करें और ये वॉशिंग मशीन में एक बफर का काम करता है। इसका मटेरियल ये रीयूजेबल मैश है जो काफी ड्यूरेबल लगता है, बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि पानी और डिटर्जेंट आसानी से पास हो सके ताकि आपके जूते सच में साफ हों, लेकिन ये उन्हें ड्रम से टकराने या दूसरी चीजों में उलझने से बचाता है। ये खासकर ज्यादा डेलिकेट मटेरियल्स या इंट्रिकेट डिजाइन्स वाले जूतों के लिए जरूरी है जिन्हें आप तेज वॉश साइकिल में फंसाना या डिफॉर्म नहीं करना चाहेंगे। इसका एक की फीचर जो हाईलाइट किया गया है वो है इसका वॉशर्स और ड्रायर्स दोनों के लिए सूटेबल होना। मैश ब्रीथेबल है जिससे ड्राइंग टाइम में भी मदद मिलनी चाहिए, और अगर जूते ज्यादा देर तक गीले रहें तो वो सीलन वाली स्मेल भी नहीं आएगी। जिपर क्लोजर काफी सिक्योर लगता है जो जरूरी है। आप नहीं चाहेंगे कि जूता वॉश के बीच में ही भाग जाए। इसे यूज करना उतना ही आसान है जितना सुनने में लगता है। अपने जूते अंदर डालो। मैं कहूंगा कि एडल्ट स्नीकर्स की एक जोड़ी आराम से फिट हो जाएगी, शायद छोटे बच्चों के जूतों की 2 जोड़ी। जिप बंद करो और इसे अपने रेगुलर लॉन्ड्री के साथ डाल दो या अगले जेंटल साइकिल पर। मैंने इसे अपने पुराने रनिंग शूज के पेयर के साथ ट्राई किया जिन्हें सीरियस क्लीन की जरूरत थी, और वो काफी बेहतर दिखे। और सबसे जरूरी बात, स्ट्रक्चरली साउंड थे। कोई अजीब नए स्कफ्स या खींचे हुए लेसेस नहीं थे जो मेरे साथ पहले अनप्रोटेक्टेड धोने पर हो चुका है। जो कोई भी रेगुलरली एथलेटिक शूज, कैनवस स्नीकर्स या नाजुक स्लीपर्स भी साफ करता है, उनके लिए ये सच में उनके फुटवेयर की लाइफ और लुक को काफी बढ़ा सकता है। ओवरऑल एशको शू लॉन्ड्री बैग एक सरप्राइजिंगली यूजफुल छोटा सा प्रोडक्ट है। अगला है UN1 QV इलेक्ट्रिक माउस और रैट ट्रैप। ये डिवाइस एक ज्यादा मॉडर्न, एफिशिएंट और क्लीनर सॉल्यूशन देने का एम रखता है। इसका डिजाइन स्लीक, ब्लैक और अनअस्यूमिंग है, जो एक अच्छी बात है। ये दूर से माउस ट्रैप जैसा नहीं चिल्लाता, जिससे जरूरत पड़ने पर इसे ज्यादा डिस्क्रीटली रखा जा सकता है। इसकी कोर टेक्नोलॉजी है हाई वोल्टेज जैप, जिसे क्विक और ह्यूमेन तरीके से काम तमाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। नो टच डिजाइन इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। जब ट्रैप अपना काम कर देता है तो आमतौर पर एक इंडिकेटर लाइट कैच का सिग्नल देती है, और फिर आप रोडेंट को बिना देखे या सीधे टच किए डिस्पोज कर सकते हैं। चेंबर को आसानी से खाली करने के लिए डिजाइन किया गया है, कांटेक्ट कम करता है और डिस्पोजल प्रोसेस को ज्यादा हाइजीनिक बनाता है, जो पुराने तरीकों से काफी बेहतर है। इसे रियूजेबल बताकर मार्केट किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए अच्छा है। आप इसमें चारा लगाते हैं, सेट करते हैं, और जब ये पेस्ट से निपट लेता है तो आप इसे खाली कर सकते हैं। जरूरत हो तो साफ कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं। हाई वोल्टेज सिस्टम को रोडेंट्स के लिए तेजी से लीथल होने के लिए इंजीनियर किया गया है, जिससे उनकी सफरिंग कम हो, जो एथिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड ढूंढ रहे कई लोगों के लिए एक जरूरी बात है। तो UN1 QV इलेक्ट्रिक माउस ट्रैप खुद को पेस्ट कंट्रोल के लिए एक मॉडर्न, ह्यूमेन और क्लीन ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश करता है। ऑलराइट, अब कुछ थोड़ा अलग देखते हैं। स्काईजोन 50 पैक मैजिक टॉवल टैबलेट्स। एसेंशियली ये छोटी कॉइन साइज्ड कंप्रेस टैबलेट्स हैं जो बस थोड़े से पानी से एक फुल साइज्ड कॉटन टॉवल में एक्सपैंड हो जाती है। इसका मेन अपील जाहिर है इसकी कंपैक्टनेस है। इन 50 का पैक बहुत कम जगह लेता है, जो इन्हें ट्रैवल, कैंपिंग, हाइकिंग या इमरजेंसीज के लिए कार, जिम बैग या पर्स में रखने के लिए परफेक्ट बनाता है। ये कॉटन के बने हैं, जो मेरे लिए एक बड़ा प्लस है। इसका मतलब है कि ये काफी सॉफ्ट और अब्सॉर्बेंट होने चाहिए, कुछ पेपर बेस्ड डिस्पोजेबल वाइप्स की तरह नहीं जो हार्श हो सकते हैं या आसानी से फट जाते हैं। बस पानी मिलाओ वाला एक्टिवेशन सुपर सिंपल है। आपको किसी स्पेशल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा H2O और ये तेजी से खुल जाता है। ये इन्हें इनक्रेडिबली वर्सेटाइल बनाता है। आप बॉटल, टैप या अगर आप बाहर हैं तो नदी नाले का पानी भी यूज कर सकते हैं, दो यूड वांट टू बी माइंडफुल ऑफ वाटर प्यूरिटी फॉर हाइजीन। कन्वीनियंस फैक्टर तो यहाँ 7वें आसमान पर है, स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में
जहां नॉर्मल टॉवल ले जाना इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल हो। म्यूजिक फेस्टिवल्स, लॉन्ग फ्लाइट्स या बच्चों के साथ रोड ट्रिप्स के बारे में सोचो, ये लाइफ सेवर्स हो सकते हैं। पेरेंट्स के लिए अनएक्सपेक्टेड स्पिल्स या गंदे हाथों के लिए इनमें से कुछ छुपाकर रखना तो एकदम नो ब्रेनर लगता है। तो स्काई जोन मैजिक टॉवल टैबलेट्स पूरी तरह से कॉम्पैक्ट कन्वीनियंस और प्रिपेयर्डनेस के बारे में है। ऑलराइट, अगला है ये वायरलेस सिट्रस प्रेस जूसर। जो कोई भी फ्रेश ऑरेंज जूस, लेमनेड या कोई भी सिट्रस बेस्ड ड्रिंक पसंद करता है, उसके लिए पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जूसर का आइडिया काफी अपीलिंग है। इसमें एक मिनी पोर्टेबल डिजाइन, 45 वॉट्स की पावर और 200 मिलीलीटर की कैपेसिटी है। प्रॉमिस है इंस्टेंट जूस, कहीं भी बिना मैनुअल निचोड़ने की झंझट या पावर आउटलेट से बंधे रहने के वायरलेस एस्पेक्ट तुरंत इसका स्टैंड आउट फीचर है। पिकनिक पर, अपने डेस्क पर या कैंपिंग के दौरान भी बिना प्लग सॉकेट ढूंढे सिट्रस फ्रूट्स का जूस निकाल पाना एक बड़ी कन्वीनियंस है। 45 वॉट का मोटर अपने साइज के हिसाब से रीजनेबली पावरफुल लगता है। होपफुली ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स और शायद छोटे ग्रेप फ्रूट्स या मौसम्बी से भी, जैसा बताया गया है, एफिशिएंटली जूस निकालने के लिए काफी होगा। 200 मिलीलीटर की कैपेसिटी मामूली है, एसेंशियली एक सिंगल सर्विंग, जो इसकी मिनी पोर्टेबल ब्रांडिंग से मैच करती है। ये फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए पूरे बैग ऑरेंजेस का जूस निकालने के लिए नहीं है, बल्कि 1 या 2 लोगों के लिए क्विक फ्रेश ग्लास के लिए है। डिजाइन कॉम्पैक्ट लगता है और अगर ये जेन्युइनली इजी टू क्लीन है तो ये उस बड़ी मुश्किल को पार कर लेगा जो कई बड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स जूसर्स के साथ होती है। ऑपरेशन और क्लीनअप में सिंप्लिसिटी एक ऐसे डिवाइस के लिए क्रूशियल है जिसे आप रेगुलरली यूज करना चाहेंगे। ईज ऑफ क्लीनिंग अक्सर जूसर्स के लिए आर या पार वाला फीचर होता है। अगर इसमें बहुत सारे छोटे पार्ट्स हैं जिन्हें धोना मुश्किल है, तो ये कबोर्ड में धूल जमा करता रहेगा। ब्रीफ में लिखा है सुपर इजी टू क्लीन, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि डिजाइन ऐसा होगा जहां जूसिंग कंपोनेंट्स आसानी से डिटैच हो जाएं और डिशवॉशर सेफ हों, या कम से कम टैप के नीचे रिंस करने में सिंपल हों। तो वायरलेस सिट्रस प्रेस जूसर पर्सनल पोर्टेबल सिट्रस जूसिंग के लिए एक निश भरने का एम कर रहा है। ऑलराइट, अब कुछ ऐसा जो डेली कन्वीनियंस से ज्यादा प्रिपेयर्डनेस और सेफ्टी के बारे में है। जिप स्टिच सूचर किट। ये फर्स्ट एड टेक्नोलॉजी का एक फैसिनेटिंग पीस है। ट्रेडिशनल सुई धागे के बजाय ये वाटरप्रूफ बटरफ्लाई स्ट्रिप्स यूज करता है, एसेंशियली छोटे से मॉडरेट कट्स को बंद करने का एक नॉन इन्वेसिव तरीका। पॉकेट साइज किट में हॉस्पिटल ग्रेड बाउंड क्लोजर टेक्नोलॉजी होना काफी कंपेलिंग है, स्पेशली इमरजेंसीज के लिए। इसका कोर कंसेप्ट है लेसरेशंस को बंद करने का एक क्विक, इफेक्टिव और कम डरावना तरीका प्रोवाइड करना, जब तुरंत प्रोफेशनल मेडिकल अटेंशन शायद अवेलेबल ना हो। हाइकिंग इंजरीज, रिमोट लोकेशंस में एक्सीडेंट्स या घर पर ही कोई गहरा कट जब ईआर जाना ओवरकिल लगे, लेकिन स्टिचेस फायदेमंद हो सकते हैं, ऐसा सोचिए। जिप स्टिच या जिप टाई स्टाइल क्लोजर स्किन के किनारों को सिक्योरली एक साथ खींचता है, जिससे घाव को खुला छोड़ने की तुलना में बेहतर हीलिंग होती है और स्कैरिंग कम होती है। तो जिप स्टिच सूचर किट पर्सनल फर्स्ट एड में एक जेन्युइनली इनोवेटिव एडिशन है। ये कुछ तरह के कट्स के लिए ट्रेडिशनल सूचर्स का एक मॉडर्न, लेस इन्वेसिव अल्टरनेटिव ऑफर करता है, जिससे इमरजेंसी में एवरेज पर्सन के लिए एडवांस्ड वाउंड क्लोजर ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। ऑलराइट, चलो अब टॉपिक बदलते हैं और कुछ ज्यादा फन चीज पर आते हैं। IEZI Paro नैनो ड्रोन। ड्रोन्स इनक्रेडिबली पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन हाई एंड वाले बिगिनर्स के लिए महंगे और इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं। ये नैनो ड्रोन हालांकि न्यू अंडरस्कोर कमर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, एक कंपैक्ट और प्रेज्यूमेबली ज्यादा अफोर्डेबल पैकेज में सरप्राइजिंग नंबर ऑफ फीचर्स पैक करता है। हम बात कर रहे हैं 720p HD कैमरा, ड्यूअल बैटरीज और 1 की स्टार्ट की। ये एक बिगिनर ड्रोन के लिए डिसेंट फीचर सेट है। नैनो साइज इसकी एक की कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि ये इंडोर सेफली उड़ाने के लिए काफी छोटा है, जो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है और आउटडोर फन के लिए इसे सुपर पोर्टेबल भी बनाता है। 1 की स्टार्ट लैंड फीचर बिगिनर्स के लिए क्रूशियल है, क्योंकि टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स उड़ना सीखने के सबसे ट्रिकीस्ट पार्ट्स हो सकते हैं। ये इनिशियल एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करता है और तेजी से कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करता है, जिससे तुरंत क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस साइज के ड्रोन पर 720p HD कैमरा एक नाइस टच है। हालांकि ये प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी ड्रोन से कंपीट नहीं करेगा, लेकिन फन एरियल शॉट्स, एक नए पर्सपेक्टिव से सेल्फीज या बस अपने आसपास का ऊपर से नजारा लेने के लिए ये परफेक्टली एडिक्वेट है। ड्यूअल बैटरीज का इंक्लूजन IEI की तरफ से एक बहुत स्मार्ट मूव है। फ्लाइट टाइम अक्सर छोटे ड्रोन्स के लिए एक बड़ी लिमिटेशन होती है, इसलिए एक सेकंड बैटरी तैयार रखना इफेक्टिवली आपके फ्लाइंग सेशंस को रिचार्ज करने से पहले डबल कर देता है। तो
IZI पारो नैनो ड्रोन उन लोगों के लिए एक वेल थॉट आउट पैकेज लगता है जो ड्रोन्स के बारे में क्यूरियस हैं, लेकिन हाई एंड मॉडल के लिए कमिट करने को तैयार नहीं है। ये अपनी क्लास के लिए ईज ऑफ यूज को फन फीचर्स और डिसेंट कैमरा क्वालिटी के साथ बैलेंस करता है। और आखिर में हमारे पास है कोबरा रेड 450 रडार और लेजर डिटेक्टर। अब रेडार डिटेक्टर्स उन गैजेट्स में से एक हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लेकिन कई ड्राइवर्स के लिए उन्हें रोड पर अलर्ट और इन्फॉर्म्ड रहने के लिए एसेंशियल टूल्स के रूप में देखा जाता है। कोबरा का ये पर्टिकुलर मॉडल, जो इस स्पेस में एक जाना माना नाम है, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, क्लियर वॉइस अलर्ट्स और लेजर आई टेक्नोलॉजी का प्रॉमिस करता है। यहाँ गोल है आपको स्पीड मॉनिटरिंग जोन्स की एडवांस्ड वार्निंग देना। लॉन्ग रेंज डिटेक्शन एक क्रिटिकल फीचर है। डिटेक्टर जितनी जल्दी रेडार या लेजर सिग्नल्स को पकड़ सकता है, उतना ही ज्यादा टाइम आपको रिएक्ट करने और जरूरत पड़ने पर अपनी स्पीड एडजस्ट करने के लिए मिलता है। कोबरा अक्सर इसे अचीव करने के लिए अपने एडवांस्ड एंटेना डिजाइन्स और सिग्नल प्रोसेसिंग का बखान करता है। ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स या दूसरी गाड़ियों के ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम्स जैसी चीजों से फॉल्स अलर्ट्स को फिल्टर करता है, जो कम सोफिस्टिकेटेड डिटेक्टर्स के साथ एक आम परेशानी हो सकती है। क्लियर वॉइस अलर्ट्स, एम्बिगुअस बीप्स और टोन्स से काफी बेहतर इंप्रूवमेंट है। सिर्फ कुछ चर्प्स सुनकर उनका मतलब समझने की कोशिश करने के बजाय RED 450 डिटेक्ट किए गए बैंड का टाइप, फॉर एग्जांपल के लेजर, वर्बली अनाउंस कर सकता है। इससे ड्राइवर अपनी आंखें रोड पर रख सकता है, जिससे सेफ्टी बढ़ती है। इन अलर्ट्स की क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी डिवाइस को जेन्युइनली यूजफुल बनाने के लिए की है, न कि सिर्फ एक और डिस्ट्रैक्शन। तो कोबरा रेड 450 खुद को एक हाई परफॉर्मेंस रेडर और लेजर डिटेक्टर के रूप में पोजीशन करता है, जिसे ड्राइवर्स को इन्फॉर्म्ड और कंट्रोल में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अवेयरनेस में वो एक्स्ट्रा एज ढूंढ रहे ड्राइवर्स के लिए ये कंसिडर करने लायक एक सीरियस पीस ऑफ किट है। तो ये थे 7 बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है जेन्युइनली यूजफुल प्रोडक्ट्स जो 2025 के लिए आपके टूल किट में एक सॉलिड एडिशन हो सकते हैं। हमने काफी कुछ कवर किया, एशचो शू लॉन्ड्री बैग से अपने स्नीकर्स को प्रिस्टीन रखने से लेकर UN1 QVE इलेक्ट्रिक माउस ट्रैप का यूज करके पेस्ट्स से निपटने के ज्यादा ह्यूमेन तरीके तक, और स्काई जोन कंप्रेस्ड टॉवेल्स के साथ चलते फिरते फ्रेश रहने तक, हर एक कुछ यूनिक चीज पेश करता है। होपफुली इस राउंड अप ने आपको कुछ अच्छे आइडियाज दिए होंगे, या आपको एक ऐसे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराया होगा जिसकी आपको जरूरत का पता नहीं था। कमेंट्स में मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, या अगर कोई और चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं चेकआउट करूं। जो देखा वो पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ, दोस्त के साथ शेयर करो, और ज्यादा स्मार्ट प्रोडक्ट राउंड अप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।